जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम 2025 के लिए आज के इस सुपर प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसमें यातायात संकेत, गाड़ियों से संबंधित प्रश्न, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के प्रश्न शामिल है। तो बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और जिनको भी ड्राइवर एग्जाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बैच है। ये आपको कहाँ पर मिलेगा? एप्लीकेशन पर मिलेगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं कि सर हमें बैच के बारे में बताइए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित यातायात संकेत का क्या अर्थ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। यहाँ पर आपको बताना है इस वाले यातायात संकेत का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक जाने का रास्ता है, एक आने का रास्ता है और बीच में कट किया गया है। इसका मतलब क्या है? दोनों दिशाओं में, यानी कि जाने वाला रास्ता और आने वाला रास्ता, दोनों में वाहनों पर प्रतिबंध है। आपको फिगर को समझकर याद करना है, डायरेक्ट रटना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों दिशाओं में वाहनों पर प्रतिबंध है, इस संकेत का मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, निम्नांकित यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देख सकते हैं हॉर्न का सिंबल दिया हुआ है और बीच में इसको काट दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इस स्थान पर हॉर्न बजाना मना है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखिए, निम्नांकित यातायात संकेत का क्या अर्थ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, हर एक प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले आपको 8 से 10 प्रश्न गाड़ियों से संबंधित देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर जीके, साइंस और करंट अफेयर्स। चलिए बताइए, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है यहाँ पर चौड़ाई जो है 2 मीटर है, यानी कि जहाँ पर ये रोड साइन बना हुआ है, मतलब है चौड़ाई वहाँ पर 2 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं, आपके वाहन के निकास में डैश होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन होता है वाहन के निकास में। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही है। और साथियों, चालक सिपाही के बैच में 1 लाइनर जीके जीएस नोट्स का सेट 16 आपका अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर एप्लीकेशन पर रिवीजन कर सकते हैं। ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको भी ये नोट्स चाहिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगा कहाँ पर नोट्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, इसलिए साथियों आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इसका समय है शाम में 7 बजे से। डेली शाम 7 बजे से आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। तो देखिए, इस यातायात संकेत का मतलब है आगे मुख्य सड़क है। क्या है? आगे मुख्य सड़क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है विभाजिका में खाली जगह है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इस प्रकार का जो यातायात संकेत है, इसका मतलब क्या है? विभाजिका, डिवाइडर जो होता है रोड में, उसमें खाली जगह है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं, किन स्थानों पर वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। किन स्थानों पर वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए? तो रोड क्रॉसिंग पर यहाँ पर नहीं करना चाहिए, मेन रोड पर, सफ़ेद लाइन वाली सड़कों पर, उपर्युक्त सभी, इन सभी स्थानों पर वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सड़क मरम्मत के समय वाहन की रफ्तार कितनी होनी चाहिए?
चलिए बताइए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर क्या होगा। जब सड़क मरम्मत हो रही है उस समय वाहन की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए, मोटरयान अधिनियम 2017 की धारा 27(4) के अनुसार आपातकालीन यानों की प्राथमिकता का कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पर देखिए, पहले एम्बुलेंस, दूसरा पुलिस सेवा यान, तीसरा अग्निशमन सेवा यान। पहले एम्बुलेंस, ये तो हमेशा पहले होगा, दूसरा होगा अग्निशमन यान, बाद में होगा तीसरी पुलिस सेवा यान। यानी इसका क्रम बिल्कुल सही दिया हुआ है बी वाला ऑप्शन में। यानी सबसे पहले रास्ता एम्बुलेंस को दिया जाएगा, फिर अग्निशमन यानी कि जो आग को बुझाने वाला गाड़ी होता है उसको, फिर तीसरे स्थान पर पुलिस सेवा यान को। चलिए आगे देखते हैं। ओवरटेक करते समय आगे वाले वाहन को किस ओर से निकलना चाहिए? बताइए, ओवरटेक करते समय आगे वाले वाहन को किस ओर से निकलना चाहिए? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा दाईं ओर से। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, दाईं ओर से। चलिए अब यहाँ से आपका जीके, साइंस और करंट अफेयर्स का प्रश्न स्टार्ट होता है। देखिए, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है स्वर्ण कमल पुरस्कार। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा ग्रैमी पुरस्कार यानी ग्रैमी अवार्ड, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 12। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों, बाउल जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है कर्नाटक का। डांडिया पूछे गुजरात का, लावनी पूछे महाराष्ट्र का। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर क्या होगा। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कांस्ययुगीन। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक प्रकार से कांस्ययुगीन सभ्यता थी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हड़प्पा की जो लिपि थी किस प्रकार की थी पूछा जाता है? तो भाव चित्रात्मक। किस प्रकार की लिपि थी? भाव चित्रात्मक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? बताइए, कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब है स्यादवाद। ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जन्म? तो कुंडग्राम में। कहाँ पर? कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? आंसर है 10। कितने सिद्धांत? 10 सिद्धांत समाविष्ट थे। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। महात्मा बुद्ध की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन। माता का नाम महामाया। पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? तो ये किया था राष्ट्रकूट शासकों ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत का सर्वश्रेष्ठ गुफा मंदिर पूछे कौन सा है? तो कैलाश मंदिर।
एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? मान्यखेत। यहाँ पर लिख देते हैं मान्यखेत राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 17। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए बताइए, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। यहाँ से संबंधित और भी क्वेश्चन बताते हैं। जैसे 1 दिसंबर को पूछे तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 20 दिसंबर को पूछे तो 20 दिसंबर को मानव एकता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को पूछे विश्व ओजोन दिवस। 16 अक्टूबर को पूछे विश्व खाद्य दिवस। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बताइए। तो साथियों, काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है रेगुर मिट्टी। ये काली मिट्टी का दूसरा नाम है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी बोला जाता है। इसमें सबसे अधिक कपास की खेती होती है काली मिट्टी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? बी राइट आंसर है ध्रुवों पर। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें ध्रुवों पर पड़ती हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम और त्रिपुरा। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना क्या दर्शाता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी होना। आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधों में ऑक्सीजन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पौधों में ऑक्सीजन का कार्य क्या क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए तने की मोटाई में वृद्धि करता है, ये गलत है, ये ऑक्सीजन का कार्य नहीं है। कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है, ये ऑक्सीजन का कार्य है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ऑक्सीजन जो है एक महत्वपूर्ण क्या है? पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा वसापाचक एंजाइम है? चलिए बताइए वसापाचक एंजाइम कौन सा है? तो यहाँ पर सही जवाब है लाइपेज। ये वसापाचक एंजाइम है। आगे देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूरा हो जाए। याद रखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अच्छा, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? पूछा जाता है 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में बताया गया है। और भाग पूछे तो भाग 15 में है निर्वाचन आयोग। भारत का प्रधानमंत्री बताइए। तो देखिए भारत का प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त होता है। किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। निर्वाचित नहीं होता है, निर्वाचित होता है लोकसभा सदस्य के रूप में। अब उसमें से जो बहुमत दल का नेता होता है राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है। तो भारत का प्रधानमंत्री याद रखिएगा नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता है। चुनाव किसका होता है? लोकसभा सदस्य का, न कि प्रधानमंत्री का। हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है? बताइए।
तो साथियों हिंद महासागर जो है विश्व का तीसरा, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछे तो प्रशांत महासागर। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चंपारण में 1917 में किया था। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और ठीक 2 साल बाद यानी 1917 में भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह होता है, सफल सत्याग्रह 1917 में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? तो ये बने थे ताम्र से। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ताम्र से। माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? इसका आंसर है बनेश्वर उत्सव। राजस्थान में मनाया जाता है बनेश्वर उत्सव। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर जो है हिंद महासागर का हिस्सा है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा साथियों, विश्व की सबसे गहरी खाई पूछे तो मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो ये सब क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं बहुत बार। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर था? तो बिहार में। निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय विटामिन डी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो एर्गो कैल्सीफेरॉल। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है, एर्गो कैल्सीफेरॉल। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, टोकोफेरॉल विटामिन ई का, थायमिन विटामिन B1 का और ये विटामिन सी का। निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था? तो ये किया था 1510 में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, 1510 में। चलिए आगे देखते हैं। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस को भरा जाता है गुब्बारों में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ये एक हल्की गैस है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है 1930 में आयोजन किया गया था। कब? 1930 में। कौन सा कन्नड़ उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना जाने वाला भाषा का पहला शीर्षक बन गया? बताइए कौन सा कन्नड़ उपन्यास है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो हार्ट लैंप। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, हार्ट लैंप। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो सबसे गहरा तो आपका प्रशांत है, लेकिन पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो यह है हिंद महासागर का। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत में आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन आर्टिकल 21A जो है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38।
भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी होती है? तो यह है 5 लाख रुपये। ए ऑप्शन आपका सही है। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाइए। केरल का फेस्टिवल है ओणम और ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? इसका आंसर है चैत सिंह को। बी वाला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखिए। पेरू में ISSF विश्व कप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। भारत ने इसमें कुल 7 पदक जीते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक है, 4 रजत पदक है, 1 कांस्य पदक शामिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो किस ग्रंथि द्वारा होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में जो गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किया था देशबंधु चित्तरंजन दास ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था, पटना बांकीपुर में। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था कब? तो 5 मार्च 1931 को। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो यह है बाबा साहेब अम्बेडकर जी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इनका जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। और इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? बताइए। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है पटना में 1666 में और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शहीदी सभा जो है, जिसे पहले शहीदी जोर मेला के नाम से जाना जाता था, ये पंजाब में मनाया जाता है। कहाँ पर? पंजाब में। आगे देखिए 48। बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और हर्षवर्धन की जीवनी कौन सी लिखी है? हर्षचरित। हर्षचरित की रचना किसने किया है? बाणभट्ट ने। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज की लेखिका है? तो इसके लेखिका है सुधा मूर्ति। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, सुधा मूर्ति। आगे देखिए। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है?
तो लक्षद्वीप में स्थित है पिट्टी द्वीप, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब जिनको भी क्लास के लिए PDF, वन लाइनर जीके जीएस का, VVI नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। इस पर मैसेज करेंगे तो आपको बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगा, वहीं पर ये सब चीज़ें दिया जाता है।